नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक नई राजनीति पार्टी का जब उदय हुआ, प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए। उन्होंने यात्राएं की, पार्टी बनाई और उसके बाद से ही बिहार में एक माहौल बनने लगा कि देखिए, एक नया विकल्प, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से उबे हुए लोग थे, जो आम जनमानस थे, जो आईएएस लॉबी से थे, जो डॉक्टर्स लॉबी से थे, जो बड़े चेहरे थे, और वहां से लेकर आम आदमी के बीच में भी एक माहौल गया, एक मैसेज गया कि प्रशांत किशोर एक नया विकल्प बिहार में दे सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी निराश करने वाली हैं। अभी जो हमारे पास इनपुट आ रही हैं वो बिल्कुल ही जनसुराज और जनसुराज में जुड़े हुए लोगों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हमने एक खबर सुबह में ही बताई थी। आज जनसुराज का एक कोर कमेटी की, प्रदेश कोर कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस कोर कमेटी के बैठक में 125 लोगों को बुलाया गया था। आपने देखा होगा, हमने खबर भी किया था कि 125 लोगों की टीम बनाई गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से। उन 125 लोगों को बिहार के तमाम इलाकों से चुनकर और कलेक्टिव एक प्रयास था कि पॉलिटिकल कामों के लिए इन चेहरों को रखा जाएगा। और जितने भी दिग्गज चेहरे आप देखते होंगे और जिन नामों को भी जानते होंगे आप जनसुराज में, लगभग उन नामों को इस पे शामिल किया गया था, इन 125 नामों में। लेकिन कहा जा रहा है कि इन 125 नामों की सहमति भी जो बड़े नेता हैं पार्टी के अंदर, उनसे नहीं ली गई। जनसुराज में केवल एक ही आदमी की चलती है, वो है प्रशांत किशोर। और आरोप तो यह भी लग रहा है उनके ऊपर कि वो पूरी तरह से कॉरपोरेट स्टाइल में पार्टी नहीं बल्कि कंपनी चला रहे हैं। हमने सुबह में की खबर, जब कोर कमेटी की बैठक चल रही थी प्रशांत किशोर के आवास पर शेखपुरा हाउस में, तभी हमने खबर करके बताया था कि देखिए, बड़ी तोड़ फोड़ होने वाली है। काफी लोग नाराज हैं, इस्तीफा लेकर बैठे हुए हैं। को क्या होगा हमने बता दिया था कि नाराजगी है। और देखिए, अभी जो हमारे पास इनपुट है, बहुत बड़ी इनपुट, बिहार में जनसुराज पार्टी में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। कोर कमेटी के बैठक में चर्चाएं हो रही थी, लोग अपने अपने समस्याओं को बताने आए हुए थे, तमाम नेता जुटे हुए थे। बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने किसी की बात नहीं सुनी। प्रशांत किशोर अपने एजेंडे पर बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर केवल अपनी ही गाथा गा रहे थे। प्रशांत किशोर सभी नेताओं को टारगेट भी दे रहे थे, कई तरह के कार्यक्रम भी वो बता रहे थे। हालांकि मैं इसके पहले आपको बता दूं कि देखिए, आज की जो जनसुराज की बैठक बुलाई गई थी वह राज्य कोर कमेटी की बैठक, पहली बैठक थी। इसमें अध्यक्ष, कोर कमेटी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, महासचिव, इन लोगों को आना था। और इन लोगों को मिलाकर टोटल 125 लोग की जो कमेटी बनी थी वो लोग तो थे ही कोर कमेटी के। उसके अलावे ये जिला अध्यक्ष और महासचिव और तमाम लोगों को बुलाया गया था। लेकिन कहा यही जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, कि जनसुराज में अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। एक साथ कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कोर कमेटी की सदस्यता से, हालांकि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया उन नेताओं ने, लेकिन कोर कमेटी से जरूर इस्तीफा दे दिया है। अब क्या वजह हो सकती है कोर कमेटी से इस्तीफा देने की? कौन से वो बड़े नाम हैं, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, हम सब बताएंगे, सब आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट आएगा और जब हम उसको वेरीफाई कर लेंगे, हम सबके नामों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है कि प्रशांत किशोर, जो बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि देश में उनका नाम है, विदेशों में नाम है। मोदी को उन्होंने बनाया, नीतीश कुमार को जिताया, लालू तेजस्वी को भी जिताया। आखिर क्यों अपनी पार्टी के अपने कैंडिडेट्स को नहीं जिता पा रहे हैं? क्या यही वो बड़ा कारण तो नहीं है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करते हैं? और कई नेताओं ने तो ऑफ द रिकॉर्ड यह भी कहा है कि प्रशांत किशोर के दल में जो नेता शामिल हैं वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि वो आईपैक की टीम की ही बात सुनते हैं। और पूरी तरह से आईपैक की जो टीम है वही उनके लिए आंख, नाक और कान है। हालांकि आज जो चर्चा हुई है
जैसा कि ऑफिशियल बयान दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया मनोज भारती जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, उसमें कई तरह की बातें कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए 125 सदस्यीय जो कोर कमेटी है उसमें से 25 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन आज किया गया है और 125 सदस्यीय जो कोर कमेटी है उसको 151 तक ले जाने की भी बात कही गई है। उसके बाद संगठनात्मक चुनाव, नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण, इस पर बातचीत हुई है। प्रदेश स्तर पर 10 उपाध्यक्ष, 10 महासचिव, 10 प्रवक्ता और 5 सचिव का चयन करने की बात कही गई है। जनसुराज के झंडा और लोगों पर सहमति की बात कही जा रही है, हालांकि सहमति किसी से लिया नहीं गया है। उसके बाद बात करें तो जनसुराज, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर, जनसुराज के संविधान पर चर्चा और संवाद। बताइए, जनसुराज का संविधान, जनसुराज पार्टी काफी पहले बन चुका था, अब संविधान की चर्चा अब कर रहे हैं। अब कौन सी संविधान की चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने बात किया है, लेकिन हमारे पास इनपुट है कि किसी भी प्रकार की ऐसी चर्चा नहीं हुई है। उसके बाद कहा गया कि 11 सदस्यीय प्रचार समिति, विधानसभा प्रभारी और जिला पर्यवेक्षकों का चयन किया गया है। हो सकता है, लेकिन सारे नाम ऊपर से प्रशांत किशोर की आईपैक की टीम निर्धारण करती है। कोई भी जो बड़े नेता हैं इस पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई सहभागिता नहीं थी। कई चेहरे तो आज शामिल भी नहीं हुए थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर 24 जनवरी को एक कार्यक्रम की परियोजना बनी है। ये हमारे पास भी पहले से इनपुट थी कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती प्रशांत किशोर मनाना चाहते हैं और बड़े स्तर पर मनाना चाहते हैं और इसीलिए वो तमाम नेताओं को मनाने में भी जुट गए। देखिए, प्रखंड स्तर पर समाज के सभी वर्गों के बीच 2500 से अधिक जनसुराज संवाद का आयोजन करने की बात कही गई है। युवाओं के नेतृत्व में राज्यव्यापी बाइक यात्रा का भी आयोजन करने की बात कही गई है और अंतिम में बिहार विधानसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर चर्चा की बात कही गई है, लेकिन चर्चा हुआ नहीं है। अंदर खाने से जो इनपुट हमारे पास साफ साफ ये कह रहे हैं कि किसी भी बात पर कोई न चर्चा हुई है न किसी बात पर सहमति बताई गई है। बस ऊपर से एक लेटर आता है, एक मैसेज आता है और पूरी तरह से प्रशांत किशोर कॉर्पोरेट स्टाइल में, बॉस स्टाइल में उसको पढ़ देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब प्रशांत किशोर बात करते हैं लोकतंत्र की, प्रशांत किशोर बात करते हैं समाज सेवा की, प्रशांत किशोर बात करते हैं बिहार को बदलने की, प्रशांत किशोर बात करते हैं पलायन रोकने की और एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं प्रशांत किशोर जिसमें कि सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन आखिर अंदर खाने में जब बंद कमरे में जनसुराज की ही मीटिंग चलती है तो उन सभी प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया जाता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या अब प्रशांत किशोर की पार्टी से बहुत सारे लोग उब चुके हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी में इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं? क्या अब प्रशांत किशोर की पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, बड़ी भगदड़ मचने वाली है? कुछ लोग तो बंशीधर ब्रजवासी को टिकट नहीं देने पर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। क्या अब ये जो जनसुराज पार्टी है केवल बड़े लॉबी वालों की पार्टी बन गई है? केवल आईएएस अफसर या कोई बड़े बिजनेसमैन या कोई बड़े डॉक्टर या कुछ बड़े नाम वालों के लिए ये पार्टी है? आम लोग इस पार्टी में अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे? या फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो संगठन से लोग हैं, जिनके पीछे समाज खड़ा है, उनके लिए यह पार्टी नहीं है? ये तमाम बातों पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, लेकिन भारत लाइव के माध्यम से हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। देखिए, कोर कमेटी के बैठक के समय भी हमने बताया था कि तोड़फोड़ हो रहा है, अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। और देखिए, बैठक खत्म होने के बाद भी हम आपको बता रहे हैं कि ये 125 लोगों की जो टीम बनाई गई है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और कई बड़े चेहरे आज इस कोर कमेटी की बैठक का बहिष्कार कर दिए हैं और उसके साथ ही कई बड़े चेहरों ने इस कोर कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया है। आगे हो सकता है पार्टी से भी जल्द ही इस्तीफा दे देंगे बड़े चेहरे। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।